गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 14 का एक टॉपिक कर रहे हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। दैट मीन्स हम लोग किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे किसी डेटा का। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जैसे अगर ये डेज दिए हुए हैं, संडे मंडे पूरे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, इस तरीके से। और इसमें हम लोग को टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर गिवन है कि टेम्परेचर क्या है, मान लेते हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड, 15, 19, 20, 25, 23, 24, इस तरीके से हम लोग को गिवन है। तो हम लोग इसका बार ग्राफ कैसे बनाएंगे। अगर इस तरीके से नंबर गिवन है तो हम इसमें बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ के लिए सबसे पहले हम लोग संडे का अलग से एक ग्राफ, मंडे के लिए अलग से एक ग्राफ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इस तरीके से सबको ग्राफ बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर कॉन्टिफाइड को का अगर डिफरेंस दे देते हैं 10, 15, 20, 25, इस तरीके से है। तो संडे का टेम्परेचर क्या है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मींस 15 से वो और ये 18। तो इसके लिए ऐसा बनाएंगे, ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मंडे का 15, सॉरी संडे का 18, मंडे का 15। ये तो अगर अलग अलग बना रहे हैं सबका, ट्यूसडे का ऐसे 19 है तो यहाँ से 19 होगा, वेडनेसडे का 20 है ये 20 हो गया, थर्सडे का 25 है तो 25, ऐसे ही सब फ्राइडे का 23 तो यहाँ से 20 से वो 23 और ये क्या होगा 20। तो इस तरीके से हम लोग जब अलग अलग बनाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ होता है। ये इसमें अलग अलग होते हैं, वो बार ग्राफ होता है। नेक्स्ट जो है हमारा मेथड हिस्टोग्राफ। नेक्स्ट क्या मेथड है, हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ को हम लोग बनाते हैं। तो सेकंड क्या है, हिस्टोग्राफ। अब हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। हिस्टोग्राम के लिए जो हमारा डेटा रहेगा वो इंटरवल के फॉर्म में होगा, दैट मींस उसमें क्लास इंटरवल होगा। तो अगर क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा गिवन है, इस तरीके से कोई डेटा गिवन है, ये क्लास इंटरवल का इंटरवल क्या गिवन है, और यहाँ पे कुछ भी नंबर्स गिवन है। तो जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से अगर इंटरवल गिवन होगा तो उसमें जो हमारा ग्राफ बनता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन डेटा होता है, वो हिस्टोग्राम के रूप में होता है। तो हिस्टोग्राम में यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 8, 10, 13, 15, ये नंबर है। तो इसका हम लोग हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 0 दे रहे हैं, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है तो 10, 20, 30, 40 और अगर आगे बढ़ाते हैं 50, इस तरीके से देखिए हम लोग को मैक्सिमम का 15 जा रहा है। तो हम लोग यहाँ 50 का डिफरेंस दे रहे हैं, या 2 का भी डिफरेंस दे सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
एंड 16। इस तरीके से नंबर होगा। अब 0 to 10, 0 to 10 दैट मींस ये 0 है, ये 10 है, तो 0 से 10 तक का हम लोग को क्या लेना है 8, तो ये 0 से 10 तक का 8 होगा। 10 to 20 10 है, तो यहाँ से ये पूरा 10 से 20 तक का कितना होगा 10। तो ये जो पूरा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्या है 13, तो 12 1 13, तो 13 के लिए होगा। नेक्स्ट क्या है 15, तो ये 15 है, तो इस तरीके से 15। तो इसमें हिस्टोग्राम में क्या होता है कि जितने भी ग्राफ बन रहे हैं वो ग्राफ एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, ये पूरे रिलेटेड है, दैट मींस ये क्या होगा हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के बाद नेक्स्ट जो होता है वो क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन। सी जो हमारे पास बनाने के लिए है टाइप्स जो उसका है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन, तो फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन कैसे बनाया जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन के लिए ये जो डेटा है इसमें भी क्लास इंटरवल के रूप में डेटा गिवन होता है, बट फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन के लिए एक वैल्यू हम लोग को और बनाना चाहते हैं जिसको हम लोग मिड पॉइंट या मिड वैल्यू बोलते हैं। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका होगा? जिसका का मिड पॉइंट हो सकता है ये नंबर्स है और सिंगल नंबर्स है, जिसका मिड पॉइंट है जो क्लास इंटरवल हमारे पास है उसका हम लोग को क्या लेना है मिड पॉइंट लेना है। तो सबसे पहले सबका क्या फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या होगा 5, 10 से 20 का मिड पॉइंट 15, 20 to 30 का मिड पॉइंट 25, नेक्स्ट 30। ये मिड पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन बनाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा निकालना है, क्या निकालना है मिड पॉइंट निकालना। अब उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन बनाने के लिए सबसे पहले डेटा लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग डेटा ले रहे हैं यहाँ 5 है 15 है, इस तरीके से का तो हम लोग 5 का भी डिफरेंस दे सकते हैं या 10 का भी डिफरेंस दे सकते हैं, जो डिफरेंस हम लोग देना चाहें। तो अगर हम लोग 5 का डिफरेंस देते हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरीके से डेटा देंगे। यहाँ जो वैल्यू है उसको हम लोग 3 का डिफरेंस दे देते हैं 3, 6, 9, 12, 15 और वो जो पड़ेगा। सबसे फर्स्ट क्या है 5 कितना होना चाहिए वैल्यू 8, तो 5 पे क्या वैल्यू होनी चाहिए 8, ये 9 से थोड़ा सा कम है, ये हमें एक पॉइंट मिला। नेक्स्ट क्या है 15 पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए 10, तो 9, 10 दैट मींस ये वैल्यू मिलेगी 15 पे 10, ये वैल्यू 25 पे 13, 12, 13, 25 पे 13 ये वैल्यू, और 35 पे 15, तो 35 पे क्या मिलेगी हम लोग को 15, इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम लोग इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को ज्वाइन करने से ये जो एक ग्राफ बनेगा ये ग्राफ क्या बनाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन। ये ऊपर नीचे भी आ सकता है अगर इसके आगे का मान आगे का हमारे पास डेटा है 40 से 50 और 40 से 50 में ये वैल्यू कितना है 6 और 40 से 50 का मिड वैल्यू क्या होगा 45। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमें मिलेगा वो क्या पॉइंट मिलेगा ये 45 पे कितना होना चाहिए 6, दैट मींस ये क्या हो जाएगा 6 45, तो ये जस्ट नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा फ्रीक्वेंसी पॉलिगॉन होगा। तो इस तरीके से हम लोग को तीनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये तीनों तरीके से करना है। अब जितने भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसमें एक और काम करना है स्केल लिखना है। क्या लिखना है स्केल लिखना। स्केल का मीनिंग है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में क्या मीनिंग है, वाई एक्सिस में क्या मीनिंग है, ये स्केल है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में किस तरीके से स्केल है, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ में हमारे ग्राफ की जो वैल्यू होते हैं वो कितना होता है 1 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर को हमने कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर को हमने इक्वल टू 5 यूनिट्स बनाना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 5 यूनिट्स। ये कौन से एक्सिस में एक्स एक्सिस में। ऐसे y एक्सिस
सेंटीमीटर इक्वल टू कितने यूनिट है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट्स इस तरीके से हमें क्या लिखना है, स्केल लिखना है हर का, जितने भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे सब में क्या लिखना है स्केल लिखना है। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे कि आपको स्केल लिखना है सब। अब हम लोग एक्सरसाइज 14.3 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 14.3 तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन दिया है इसमें हम लोग को क्या बार ग्राफ बनाना है, क्योंकि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला गया है। तो और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला गया है और एक साइड का जो उसका डेटा है वो किस तरीके से डेटा है कि उसमें कुछ नंबर्स ना देके क्लास इंटरवल के रूप में नहीं दिया है, तो एटलीस्ट क्या बनाना है बार ग्राफ बनाना है। अगर वही क्लास इंटरवल के रूप में दिया है तो हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दोनों में से। तो हम लोग इसमें सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे और उसका हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सेकंड क्वेश्चन का क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे क्या है शेड्यूल कॉस्ट, दैट मींस शेड्यूल कास्ट दिया हुआ है SC। ये सेक्शन है, हम लोग इधर क्या बता रहे हैं क्या ये सेक्शन है। इस साइड का हम लोग सेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और इस साइड नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, 1000 पर 1000 बॉयज। 1000 बॉयज के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं उसके लिए हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले SC का हम लोग बना लेते हैं SC, ये SC का है। सेकेंड शेड्यूल्ड कॉस्ट हो गया एंड शेड्यूल्ड प्राइस ST, शेड्यूल्ड प्राइस ST का बनाते हैं, ये ST का हो गया। नेक्स्ट नॉन SC ST, नॉन SC ST का बनाएंगे। तो नॉन SC ST का हो गया ये नॉन SC ST। नेक्स्ट क्या है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का हम लोग बना रहे हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का हो गया। नेक्स्ट क्या है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ये बना रहे हैं हम लोग नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का हो गया। नेक्स्ट क्या है रूरल, ये हो गया रूरल एरिया का। और इसके बाद भी हम लोग को बनाना है, इसके बाद क्या बनाना है अर्बन एरिया। इस तरीके से अब हम लोग को क्या देखना है कि इसमें 900 से स्टार्टिंग पॉइंट है। कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है 900 से, तो हम लोग को 900 से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ऐसा नंबर लेना है जो क्या हो कि इसमें देखो अगर हम लोग 0 से 900 लेते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ से ये तो हमारा 0 ही होता है क्योंकि दोनों एक से जान होता है। सबसे फर्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं वो 910 है। क्या ले रहे हैं हम लोग 910 ले रहे हैं, 910 नेक्स्ट 920 नेक्स्ट 930 नेक्स्ट 914 नेक्स्ट 915 नेक्स्ट 916 नेक्स्ट 917 980 और जो लोग पढ़ेगा तो लगेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग एक इस तरीके से रो बनाते हैं, इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं और इसका मतलब क्या होता है जिगजैग। जिगजैग इसको हम लोग क्या बोलते हैं जिगजैग बोलते हैं। जिगजैग का मीनिंग यही है कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस सेम नहीं है बट बाकी डिफरेंस सेम है।
ये बताने का मतलब है कि 910 तक के नीचे और भी नंबर है, बट उसको हम लोग नहीं दिखाए हैं क्योंकि हमारे ग्राफ में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके नाम से ये बनाते हैं। अब हम लोग को क्या दिया एससी के लिए 940, तो 940 के लिए हम लोग बना देंगे ये 940 का हो गया ग्राफ 940। नेक्स्ट 970 एसटी के लिए, तो 970 के लिए ये 970 के लिए हो गया। नेक्स्ट 920 के लिए हमारा ग्राफ ये हो जाएगा 920 के लिए। 950 के लिए ये हो गया 950। नेक्स्ट 920 अगेन 920 के लिए फिर से ग्राफ हो गया हमारा। नेक्स्ट 930, तो 930 के लिए ग्राफ हमारा ये होगा 930 के लिए। लास्ट क्या है 910, तो 910 के लिए हमारा ग्राफ क्या होगा इस तरीके से। तो ये जो हम लोग ग्राफ बनाया है ये क्या हमारा बार ग्राफ है, और इसको इसी तरीके से हम लोग को बनाना है कि ये पूरे सब जितने भी ग्राफ बनाए हैं सब का ग्राफ क्या होगा अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बार ग्राफ। अब हम लोग और भी क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज से जो हिस्टोग्राफ पे बेस्ड हो, ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें 4th क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 4th क्वेश्चन द लेंथ ऑफ 40 लीव्स का लेंथ हमें गिवन है। प्लांट आर मेजर करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। इसमें हम लोग को लेंथ मेजर है मिलीमीटर के, तो यहाँ हम लोग क्या लेते हैं लेंथ लेंगे। पहले लेंथ हमें क्या गिवन है इन मिलीमीटर, एमएम में गिवन है। नेक्स्ट ये क्या है 118 टू 126 127 टू 135 136 टू 144 145 टू 153 and 154 to 162, next 163 to 171, next 172 to 180 इस तरीके का हमें डेटा गिवन। बट हम लोग जब लास्ट क्लास में पढ़े थे, जब हम लोग डेटा बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे 180 टू 126 और नेक्स्ट पॉइंट पे लेते थे 126 टू, दैट मींस इसका लास्ट पॉइंट इसका फर्स्ट पॉइंट के सेम होता था। बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होने के कारण हम लोग को एक न्यू क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा न्यू क्लास इंटरवल। अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल नहीं है तो आप उसके लिए न्यू क्लास इंटरवल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यू क्लास इंटरवल बनाते हैं। न्यू क्लास इंटरवल बनाने के बाद और नंबर ऑफ लीव्स क्या दिया है, यहाँ हम लोग को थर्ड पॉइंट नंबर ऑफ लीव्स गिवन है, तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ लीव्स क्या है। फिर हम लोग न्यू क्लास इंटरवल बनाते हैं। फर्स्ट क्या है 3 5 9, next 12 5 4 2 इस तरीके से गिवन है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तरीके से न्यू क्लास इंटरवल कैसे बनाया जाएगा। न्यू क्लास इंटरवल बनाने का मीनिंग हमारे ये है कि इसका जो एंडिंग पॉइंट है इसके स्टार्टिंग पॉइंट के इक्वल हो, तो हम लोग इसके एंडिंग पॉइंट और इसके स्टार्टिंग पॉइंट में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस लग रहा है 126 टू 127 1 का डिफरेंस, तो जितने का डिफरेंस रहेगा उसका हाफ करना है और फर्स्ट में माइनस करना है उसको और सेकंड में उसको ऐड करना है। 1 का हाफ क्या हो जाएगा 0.5, तो इसमें हम लोग 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 ऐड करेंगे। देखते हैं ऐसा करने से क्या मिलता है। 118 में माइनस करेंगे तो 117.5 टू 126.5, ये मिलेगा 0.5 हमने इसमें माइनस किया 0.5 हम
करके इसमें ऐड किया। नेक्स्ट देखते हैं 127 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 126.5 टू 135.5। इसमें हम लोग माइनस किए, इसमें ऐड किए। अब देखो ऐसा करने से क्या हो रहा है, इसका ये एंडिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम मिल रहा है। बस इस तरीके से हम लोग को न्यू क्लास करना है। तो सेम ऐसे सब में करते जाते हैं। अब इसके इसमें 0.5 माइनस जाएगा 135.5 टू 144.5 144.5 टू 153.5 153.5 3.5 टू 162.5 162.5 टू 171.5 171.5 टू 180.5। इस तरीके से अगर आप इसमें ये भी चेक करना चाहें कि आप इसमें ये भी चेक करना चाहें कि इसका क्लास इंटरवल सेम है या डिफरेंट हो गया, तो 126 माइनस 118 इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो इसमें जो डिफरेंस आएगा, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो इसके डिफरेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या है, इसमें 118 को भी इंक्लूड किया गया, 126 को भी इंक्लूड किया गया, बट इसमें 117.5 को इंक्लूड किया जाएगा और इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो उस तरीके से अगर आप देखते हैं तो इसके दोनों डिफरेंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग को बनाना है। अब इसके बाद इसका हम लोग क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये पूरे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये पहले आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बना रहे हैं कहां से, 117.5 से। तो आप इसको नोट करके रखेंगे। इसका हिस्टोग्राम हम लोग बनाएंगे, देखते हैं किस तरीके से हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए इस तरीके से यहाँ हम लोग को लेंथ देना है, लेंथ जो है उसको हमको इधर दे देना है। और नेक्स्ट नंबर ऑफ लीव्स हम लोग यहाँ दे रहे हैं, नंबर ऑफ लीव्स। अब हम लोग को जो लेंथ लेना था वो कहाँ से लेना था, 117.5 से ना, ये तो हमारा 0 होता है। उसके बाद इसको हम लोग ले रहे हैं 117.5 जो चाहे तो उसको इधर उधर ले, मतलब 117 ऐसे भी ले सकते हैं। तो उसके बाद पॉइंट मिलेगा। तो इस तरीके का हम लोग नहीं करना है, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को अकॉर्डिंग लेना है। नेक्स्ट क्या होगा, 126.5, नेक्स्ट 135.5, नेक्स्ट 144.5, नेक्स्ट 153.5, नेक्स्ट 162.5, नेक्स्ट 171.5 और लास्ट क्या है 180.5 इस तरीके से है। और यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स हम लोग का मैक्सिमम कितना है, 12 तक है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 का डिफरेंस दे देते हैं, 2 4 6 8 10 12 नेक्स्ट क्या होगा 4। अब यहाँ से हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 0, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो लगभग 117.5 का डिफरेंस है। बट यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या है, 9 का केवल डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 9 का। तो ये डिफरेंस बाकी के डिफरेंस के इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, जिगजैग। ये जिगजैग बनाना पड़ेगा। जिगजैग का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है बाकी के डिफरेंस के इक्वल नहीं है। बाकी तो डिफरेंस इक्वल है बट ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, उसके नाम से हम लोग क्या बनाते हैं, जिगजैग बनाते हैं। इसमें देखो, इसमें 0 to 2 2 to
4 डिफरेंस सेम है, तो इसमें जिग बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं इसके लिए। तो 117.5 से 126.5, पहला 100 कितने लीव्स हैं, 3 लीव्स हैं, तो ये 2 और ये क्या होगा 3, तो यहाँ से इस तरीके से ये 3 लीव्स के लिए हुआ। नेक्स्ट 5 लीव्स, तो 5 लीव्स के लिए ये होगा। हिस्टोग्राम में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, दैट मींस पूरे ज्वाइंट होते हैं। बार ग्राफ में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट कितने हैं, 9, तो 9 लीव्स, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक का 9 लीव्स हो गया। नेक्स्ट 12 लीव्स, 12, तो यहाँ से ये जो बनेगा ये 12 लीव्स के लिए हो गया। नेक्स्ट 5 लीव्स, 5 लीव्स, यहाँ से ये 5 लीव्स का है, 5 लीव्स के लिए है, तो ये 5 लीव्स के लिए यहाँ से यहाँ हो गया। और नेक्स्ट क्या है, 4 लीव्स, 4 लीव्स के लिए क्या होगा, ये होगा 4 लीव्स। लास्ट क्या है, 2 लीव्स, तो 2 लीव्स के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 2 लीव्स के लिए होगा। तो इस तरीके का जो डायग्राम हमारा बनेगा, ये क्या है, हिस्टोग्राम। अब इसमें क्या लिखना है, स्केल लिखना है। स्केल लिखना है कि हमारा एक्स एक्सिस का हमने क्या चूज किया है और वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस है। तो एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 यूनिट्स। हमने 1 सेंटीमीटर को कितना बना दिया है, 9 यूनिट्स में डिवाइड किया है। एंड y एक्सिस में y एक्सिस इक्वल टू, इसमें 1 सेंटीमीटर को हमने कितने दिए हैं, 2, दैट मींस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये इसके लिए हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 14.3 का एक क्वेश्चन कोई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ हम लोग को क्या दिया है, 2 डेटा दिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के रूप में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए का बना रहे हैं। सेक्शन ए के लिए नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन ए के लिए हम लोग को मार्क्स क्या भी बनना है। अगर मार्क्स हम लोग देखें सेक्शन ए के लिए, तो किस तरीके का मार्क्स भी बनना है, मार्क्स क्या भी करना है, 0 to 10, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या भी करना है, फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, इस तरीके से भी बनना। और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बनना है 3, 9, 17, 12 एंड 9। अब इसमें एक एक्स्ट्रा क्या बनाना है, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें मिड वैल्यू चाहिए या मिड पॉइंट चाहिए। कैसे, मिड पॉइंट। तो हम लोग सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 0 to 10 का मिड पॉइंट 5, 10 to 20 का मिड पॉइंट 15, 20 to 30 25, 32। मिड पॉइंट कैसे हम लोग निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो 30 to 40 के लिए 35, 40 to 50 के लिए 45, इस तरीके से मिड पॉइंट हमने निकाला। ऐसे ही सेक्शन बी के लिए भी हम लोग सेम करेंगे। सेक्शन बी, सेक्शन बी में भी क्या वैल्यू है, हम लोग को मार्क्स भी बनना है, फ्रीक्वेंसी भी बनना है, फ्रीक्वेंसी, और हमें क्या फाइंड करना है,
तो मार्क्स से इसमें हमने क्या मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40 and 40 to 50 इस तरीके से गिवन है। अब यहाँ पे मार्क्स कितने हैं? हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या है 5, 19, 15, 10, 15, 10 and 1। फिर हम लोग को क्या फाइंड करना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा 0 to 10 का मिड पॉइंट 5, 10 से 20 का 15, 20 to 30 का 25, 30 से 40 का 35, देन 40 to 50 का 45। अब इसका हम लोग को क्या बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है दोनों का, और एक ही ग्राफ में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो हम लोग एक ग्राफ में दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। हम लोग को याद क्या रखना है कि ये मिड पॉइंट हम लोग को लेना है, उसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते समय हम लोग क्या लेते हैं मिड पॉइंट लेते हैं, और इसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग उसमें बताएंगे कि किस तरीके से वो बन रहा है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के लिए। एक ही ग्राफ में बनाना है, देखते हैं किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग डेटा को ले रहे हैं। यहाँ पे क्या लिया 0, 5 का डिफरेंस दे देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। इस तरीके से हमने नंबर दिया। ये हमारे पूरे यहाँ पे हम लोग जो भी दिए हैं क्लास इंटरवल को दिए हैं, बट इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं मिड पॉइंट। दैट मींस हम लोग यहाँ मिड पॉइंट जो दिए थे उसकी वैल्यू को भी हम लोग ले रहे हैं, या फिर हम मार्क्स बोल सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट देते हैं, मार्क्स का ही मिड पॉइंट है ना, वो मार्क्स का ही क्या है मिड पॉइंट है। अब हम लोग का यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 19 तक है। जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू 19 तक है। तो इसमें हम लोग बनाने के लिए 3 का डिफरेंस ले सकते हैं, या 3 का डिफरेंस ले लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 20। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं इसका। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है, फर्स्ट क्या है 3, तो 5 पे क्या है 3, दैट मींस क्या पॉइंट मिलेगा ये 3। पहले हम लोग सेक्शन ए के लिए बना रहे हैं, और नेक्स्ट क्या है 9, दैट मींस 15 पे 9 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट जो हम लोग पॉइंट दिए थे मिड पॉइंट क्या था 15 था नेक्स्ट, तो 15 पे क्या है 9, तो इसमें ये पॉइंट मिलेगा 9। नेक्स्ट क्या है 25 पे क्या होगा 17, 25 पे 17, 15 एंड यहाँ 17, तो ये 25 पे 17 मिला। और नेक्स्ट 12 है, 35 पे कितना है 12 है, तो 35 पे 12 हम लोग बना रहे हैं, 35 पे 12 मिला, ये 12 है। नेक्स्ट 35 पे 12 है, उसके बाद 45 पे कितना है 9, 45 पे पॉइंट क्या है 9, तो यहाँ से पॉइंट ये हो गया 9। इस सब को हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो इस तरीके से जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिलेगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये किसके लिए है सेक्शन ए के लिए, तो इसको क्या बताना है कि सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेक्शन बी के लिए जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो 5 पे क्या है पॉइंट 5 पर, तो 3, 4, 5 दैट मींस यहाँ पॉइंट मिलेगा हम लोग को फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 19 है, 15 पे क्या है पॉइंट 19, तो 18 एंड 19 ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट 15 है, तो 15 पॉइंट हम लोग को ये मिलेगा 25 पे 15, दैट मींस ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट 10 है,
तो 9 और 1 10, 35 का क्या पॉइंट मिलेगा 10, लास्ट क्या है 45, 45 पे 1 है, दैट मींस 45.1 ये भी है। इसको भी हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लाइन से ज्वाइन किए हैं, इसको डैश डैश लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं जिससे दोनों में डिफरेंस हो। तो इस तरीके से डैश डैश लाइन से हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये ज्वाइन करने के बाद इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका है सेक्शन बी के लिए, सेक्शन बी के लिए है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक ही ग्राफ में दो डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया जा सकता है अगर उनके क्लास इंटरवल सेम हो तो। अब इसके लिए लास्ट में हमें क्या लिखना है, स्केल लिखना है। तो स्केल किस तरीके से लिखते हैं, एक्स एक्सिस के लिए स्केल हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस में हमने 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स। नेक्स्ट y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम लोग को लास्ट में स्केल भी लिखना है। तो इसी तरीके से आप 14.3 के एक्सरसाइज 14.3 के पूरे क्वेश्चन बनाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछेंगे। थैंक यू।